महज एक सियासी गलती ने हरियाणा के दिग्गज बीजेपी नेता अनिल विज के सियासी करियर का लगभग बंटाधार कर दिया है। एक सप्ताह पहले अनिल विज हरियाणा बीजेपी में सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल थे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी विज से पंगा लेने से हिचकते थे। लेकिन अब नज़ारा पूरी तरह से बदल गया है। आज अनिल विज न तो मंत्रिमंडल में शामिल हैं और न ही उनका बीजेपी में दबदबा है और वो आज की तारीख में सड़क पर आ गए हैं। जी हाँ, अनिल विज आज की तारीख में बीजेपी में आज बड़ी पोजीशन की बजाय बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए हैं, हाशिए पर डाल दिए गए हैं। आखिर क्या कारण है कि एक हफ्ता में ही अनिल विज का सियासी करियर डमाडोल हो गया है? कहाँ तो अनिल विज मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदारों में शामिल थे और कहाँ वो आज की तारीख में बिल्कुल हाशिए पर पड़े हुए हैं। इसका कारण है अनिल विज की एक गलती। जी हाँ, अनिल विज ने अगर भाजपा विधायक दल की बैठक में नायब सैनी के नाम के प्रस्ताव का विरोध ना किया होता और नाम प्रस्ताव के विरोध में वो बैठक बीच में छोड़कर बाहर सड़क पर नहीं निकले होते तो आज उनकी ये बदतर हालत नहीं होती। अनिल विज को शायद गुमान हो गया था कि वो बीजेपी में इम्पोर्टेंट नेता हैं, बीजेपी में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, बीजेपी में उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता और उनकी कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता। पहले मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाने के चलते वो हाईकमान से नाराज़ थे, लेकिन उन्होंने फिर भी 9.5 साल तक किसी तरह से अपने आप को खट्टर साहब के साथ एडजस्ट किए रखा। बेशक खट्टर साहब के साथ उनका 36 का तो नहीं लेकिन 26 का आंकड़ा जरूर रहा और 10 साल में कम से कम 10 बार उनकी खट्टर साहब के साथ तनातनी भी हुई, खींचातानी भी हुई। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही नेता अपनी अपनी मजबूरियों में और पार्टी हाईकमान की हिदायत पर साथ मिलकर चलते रहे। लेकिन जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो अनिल विज उखड़ गए। अनिल विज को ये लगता था कि 6 बार के विधायक होने के नाते उनका सीएम की कुर्सी पर सबसे पहला अधिकार है और उनसे बेहद जूनियर नायब सैनी का नाम जब खट्टर साहब ने सीएम के लिए प्रोजेक्ट किया तो विज साहब को बिल्कुल नागवार गुजरा और गुस्से में तिलमिलाते हुए वो बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बीजेपी में अनुशासन नाम की एक तलवार हमेशा लटकती रहती है और इस तलवार ने अनिल विज को भी काटने का काम कर दिया है। अनिल विज इंतजार करते रहे कि उन्हें मनाने के लिए नेता आएंगे। अनिल विज इंतजार करते रहे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी उनके घर के दरवाजे पर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नायब सैनी उनकी बराबर की सड़क से ऐसे निकल गए जैसे अनिल विज को जानते ही नहीं। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार में भी अनिल विज को दरकिनार कर दिया गया और सभी 13 के 13 मंत्री बना दिए गए, यानी अनिल विज के लिए मंत्रिमंडल का दरवाजा बंद कर दिया गया। इनके क्या मायने हैं? इसके बड़े मायने हैं। इसका सबसे बड़ा मायना यही है कि अनिल विज के लिए अब बीजेपी में कुछ भी फील गुड नहीं है। जो बीजेपी हाईकमान अनिल विज की पैरवी करता था वो भी अनिल विज के बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकलने के चलते खफा है। उसको ये लगता है कि अनिल विज ने पार्टी का अपमान किया है, पार्टी की बेइज्जती करवाई है और पार्टी की जग हंसाई कराने का काम किया है। इसलिए अनिल विज को अब ना तो बख्शा जाएगा, ना बर्दाश्त किया जाएगा, ना अपग्रेड किया जाएगा और न ही मंत्री बनाया जाएगा। यानी अनिल विज को एक गलती ने बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उनके सियासी करियर का बंटाधार करने का काम किया है और अनिल विज के लिए अब 2024 का चुनाव भी बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो जनता में ये मैसेज था कि वो गब्बर हैं, वो बीजेपी सरकार के सबसे तगड़े मंत्री हैं और वो अपने हलके में जो चाहे करवा सकते हैं, जो चाहे विकास कार्य ला सकते हैं और उनकी बराबरी चित्रा सरवारा नहीं कर सकती हैं। चित्रा सरवारा जब तक आम आदमी पार्टी में थी तब तक अनिल विज उनको हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा दोनों ही कांग्रेस में आ गए हैं और चित्रा सरवारा अनिल विज को ज़बरदस्त चुनौती दे रही हैं और अब मंत्रिमंडल से बाहर होने के बाद अब अनिल विज और चित्रा सरवारा एक ही पैरामीटर पर आ गए हैं, एक ही पोजीशन में आ गए हैं। अब अनिल विज के लिए अपनी सरकार के बलबूते पर चित्रा सरवारा से आगे निकलना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि अब उन्हें जहां अपने 10 साल की सरकार का हिसाब किताब देना होगा, वहीं अपनी नाकामियों को भी बर्दाश्त करना होगा, उन्हें जनता के सवालों का जवाब भी देना होगा। चित्रा सरवारा हर रोज़ किसी न किसी मुद्दे पर अनिल विज को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं और उनके सवालों का जवाब अनिल विज के पास नहीं होता है।
अभी तक तो मंत्री होने के कारण अनिल विज का दबदबा दिख रहा था, लेकिन अब अनिल विज भी सड़क पर है और चित्रा सरवारा भी सड़क पर हैं। लेकिन फर्क बहुत ज़्यादा है। जहां अनिल विज को 10 साल के हिसाब किताब को जनता के सामने पेश करना है, वही चित्रा सरवारा रोजाना उनसे हिसाब मांग रही हैं। यानी एक गलती ने अनिल विज को कहीं का नहीं छोड़ा है, अनिल विज को बीच सड़क पर ला खड़ा किया है और अनिल विज की सियासत पर संकट के खतरे के बादल मंडरा गए हैं। अनिल विज की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अनिल विज और चित्रा सरवारा के बीच में होने वाले चुनावी घमासान का परिणाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अंबाला कैंट में होने वाली सियासी घमासान की जंग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।